हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने थीम कस्टमाइजेशन को देखा था कि किस तरह हम वर्डप्रेस में थीम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और किसी थीम को कस्टमाइज करके किस तरह हम उस पे अपना उसी लेआउट पे उसके लुक पे अपना वेबसाइट बना सकते हैं। सो थीम कस्टमाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन वर्डप्रेस। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी उस वीडियो को देखिए बिकॉज आज की वीडियो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस का एक पेड थीम है, एक प्रीमियम थीम एक्स्ट्रा के नाम से, जिसका नाम एक्स्ट्रा है, उसको आज हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। एक्स्ट्रा बेसिकली कॉम्बिनेशन है थीम एंड पेज बिल्डर का, जो कि डीवी ने क्रिएट किया है और स्पेसिफिकली ये डिजाइन हुआ है ब्लॉग एंड ऑनलाइन पब्लिकेशन के लिए। मींस कि ये ब्लॉगिंग के वेबसाइट हो गए या न्यूज के वेबसाइट हो गए, उनके लिए ये स्पेशल तौर पे बना हुआ है और बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, जो कि एक पॉपुलर एक फेमस थीम है। तो आज हम इसकी कस्टमाइजेशन सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि ये एक प्रीमियम एक पेड थीम है, आपने इसको बाय करना है तो तभी जाके आप इसको अपनी साइट पे लगाओगे। एक्स्ट्रा की थीम को अपनी साइट पे इंस्टॉल करके देन एक्टिवेट करके उस पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपीयरेंस में थीम में, और हम यहाँ से ऐड थीम पे जाएंगे और ऐड थीम पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोड थीम का बटन आता है। अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है इफ यू हैव अ थीम इन अ डॉट जिप फॉर्मेट। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? रिमेम्बर, जब भी आप कोई थीम कोई पेड थीम या प्रीमियम थीम बाय करोगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो मस्टली डॉट जिप फॉर्मेट में होगा। अगर तो वो डॉट जिप फॉर्मेट में हो तो आप उसको तभी इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज डॉट जिप फॉर्मेट के अलावा वो आपकी साइट पे इंस्टॉल नहीं होगी। तो मेरे पास वर्डप्रेस का प्रीमियम थीम अवेलेबल है, मैं पहले उसको लगाऊंगा। आप लगाने का तरीका देख ले कि किस तरह एक पेड एक प्रीमियम थीम वर्डप्रेस में लग सकती है। फर्स्ट यहाँ पे हम जाएंगे चूज फाइल पे। मैं यहाँ से अपने ब्राउजर से एक्स्ट्रा का थीम उठाऊंगा एंड देन इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम जाते हैं थीम पे और देखते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा का थीम इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा का ये थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से करेंगे एक्टिवेट और हम अब इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसकी कस्टमाइजेशन हम यहाँ से क्लिक करने के बाद भी कर सकते हैं, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम जो आपने लाजमी तौर पर करना होता है एक्स्ट्रा थीम लगाने के बाद, वो ये है कि जब भी आप एक्स्ट्रा का थीम प्रीमियम पेड थीम बाय करोगे तो डॉट जिप फाइल के साथ आपको वो एक की भी प्रोवाइड करेगा। अब वो की किस काम के लिए होता है? फॉर एग्जांपल, अगर ये एक्स्ट्रा का थीम 2024 का या 2023 का हो तो उसमें बहुत सारी अपडेशन आ चुकी होती है, यानी कि वो बहुत मॉडिफाई हुआ होता है। तो उसकी को लगाने के बाद आपका ये थीम जो है वो अपडेट हो जाता है। मींस कि अगर थीम कितना भी पुराना क्यों ना हो, जब आपकी यहाँ पे लगाओगे तो ये अपडेट हो जाएगा, यानी इसका लेटेस्ट वर्जन आपके पास आ जाएगा। तो वो की हम किस तरह लगाएंगे? हम उसकी के लिए जाएंगे एक्स्ट्रा पे क्लिक करते हैं कि एक्स्ट्रा का डैशबोर्ड हमारे सामने खुल जाए। अब यहाँ पे जाने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन है, आपने जाना है अपडेट पे। अपडेट पे जाने के बाद ये एपीआई की आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपने वो वाला की पेस्ट कर देना है जो आपको बाय करते वक्त आपको मिलता है, आपने वो यहाँ पे लगाना होता है। तो मैं अब सिंपल की को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जो मेरे पास है। मैंने अपना एपीआई की यहाँ पे लगा दिया है और इसके बाद मैं करूंगा सेव चेंजेस। तो मेरा ये अपडेट हो चुका है एक्स्ट्रा का थीम। अब हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने अपने पास कुछ पोस्ट बनाए हैं, आपने भी इस तरह कोई 8-9 पोस्ट बनानी है। उसके बाद
मैंने कुछ पेजेस बनाए हैं, आप भी इस तरह कुछ पेजेस बनाएं बिकॉज कि आप इस पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सके। तो अब जाते हैं हम अपना साइट विजिट करते हैं कि हमारा साइट किस तरह दिखता है। तो मेरा साइट अभी तक एक्स्ट्रा थीम लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम इसमें कस्टमाइजेशन किस तरह करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप एक्स्ट्रा का थीम लगाओगे, आपके वेबसाइट पर ये एडिट लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। ये मेरा होम पेज खुल चुका है, जो कि ये मेरे साइट पे दिख रहा है। ये इस पेज का, इसी पेज के कस्टमाइजेशन अब हम करेंगे। तो ये हमारा होम पेज है, यानी कि हम होम पेज की कस्टमाइजेशन करेंगे। मैंने अपने साथ एक्स्ट्रा का जो डेमो वेबसाइट है, एक्स्ट्रा थीम भी जो बना हुआ है उसको अपने साथ खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी एक्स्ट्रा का जो डेमो वेबसाइट है इसको ही अपनी साइट पे इस तरह बनाएंगे। तो इसकी कस्टमाइजेशन स्टार्ट में, अब फर्स्ट आप नोट कर ले कि इसकी हम किस तरह कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये है हमारे साथ एक कॉलम, और इसमें जो आ रहे हैं ये सारे पोस्ट है। बिकॉज मैंने पहले भी आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि एक्स्ट्रा थीम स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है ब्लॉगिंग या न्यूज की वेबसाइट के लिए। तो ये आप कह सकते हैं कि एक किस्म का ब्लॉगिंग या न्यूज का वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे पोस्ट हुई है। यहाँ पे ये एक पोस्ट स्लाइडर लगा हुआ है। तो ये एक कॉलम है और उसमें एक पोस्ट स्लाइडर का विजिट लगा हुआ है। तो हम ये किस तरह बनाएंगे, हम जाते हैं अपने साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको क्लियर कराने के लिए इन सारे को करता हूँ डिलीट। अब हमारे सामने एक ही मॉड्यूल रह चुका है। फर्स्ट में करता हूँ इस पे क्लिक। देन यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप एड्स लगा सकते हैं, ब्लॉग फीड स्टैंडर्ड, इमेजेस, पोस्ट कैरोसेल, पोस्ट फीचर, पोस्ट स्लाइडर। तो आप इसको गौर से देखिए, ये क्या है, ये एक पोस्ट स्लाइडर है, पोस्ट फीचर स्लाइडर, जिसमें फीचर इमेज आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे फीचर पोस्ट स्लाइडर को सेलेक्ट, एंड देन यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि पोस्ट में अब स्लाइडर में आपने किन कैटेगरीज के पोस्ट को रखना है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज मैंने क्रिएट किए हैं, जो कि बिजनेस, क्रिकेट, एजुकेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे कैटेगरीज मैंने अपने साथ बनाए हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंट किस्म के पोस्ट है। मैं सिंपल यहाँ पे आल को ही चेक रहने देता हूँ एंड सेव और एग्जिट पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद आप अपडेट करना ना भूलिए। जैसे ही मैंने अपडेट किया तो मैं अब जाता हूँ अपनी साइट पे और अपने पेज को करता हूँ रिलोड। तो जैसे ही मैंने इसको रिलोड कर दिया, आप ये नोट कीजिए कि मेरे सामने बिल्कुल एक्स्ट्रा के डेमो वेबसाइट जैसा ही ये पोस्ट स्लाइडर बन चुका है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आप यहाँ पे नोट कर ले कि इसके नीचे है दो डिफरेंट कैटेगरीज के पोस्ट। तो हम ये किस तरह लगाएंगे, हम जाते हैं अपने एडिट के सेक्शन पे और यहाँ से मैं करता हूँ एड रो, यानी कि एक दूसरा रो ऐड हो। बिकॉज ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो है, और सेकंड रो में कितने कॉलम है, दो कॉलम में डिफरेंट किस्म के पोस्ट आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ एक रो ऐड, और ये यहाँ पे दो कॉलम थे जो कि सेम साइज की है। तो मैं भी यहाँ से इन दो कॉलम को जो कि सेम साइज के है करता हूँ, इनको सेलेक्ट। उसके बाद मैं इंसर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे क्या है, ये पोस्ट है दोनों। तो मैं करता हूँ यहाँ से पोस्ट को सेलेक्ट, देन एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ से बिजनेस को एंड सेव पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं राइट हैंड साइड पे भी एक पोस्ट लगाता हूँ और इसमें मैं रहने देता हूँ स्पोर्ट्स, और सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट के बाद जाता हूँ अपने वेबसाइट पे और इसको करता हूँ मैं रिलोड। तो जैसे ही मैंने रिलोड कर लिया, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल सेम इसी तरह दो डिफरेंट कैटेगरीज के पोस्ट लग चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जिसके नीचे इस कैटेगरीज में जितनी भी पोस्ट है वो हमें नजर आ रहे हैं। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह जो डिफरेंट किस्म की पोस्ट है
इस कैटेगरी से रिलेटेड वो आ रहे हैं। तो ये पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ डेमो वेबसाइट पे इसके बाद है एक लेटेस्ट पोस्ट के नाम से एक विजेट। तो ये अब कितनी कॉलम है, ये है एक कॉलम, और इसमें विजेट जो लगा हुआ है वो आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या है। ये पोस्ट कैरोसेल है, बिकॉज इसमें बहुत सारे पोस्ट एक साथ आ रहे हैं। तो कॉलम एक है, हम क्या करते हैं, जाते हैं एडिट पे और यहाँ से करते हैं एक रो को ऐड, एंड देन ये एक ही कॉलम था। जैसे आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक कॉलम है। मैं भी यहाँ पे एक ही कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट मॉड्यूल पे मैं अब पोस्ट स्लाइडर की जगह पोस्ट कैरोसेल को ऐड करूंगा, और इसमें मैं सारी कैटेगरीज को यानी कि ऑल को सेलेक्ट करता हूँ और सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करता हूँ। अब इसको करने के बाद आप अपडेट करना ना भूलिए। जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ, जाता हूँ अपनी साइट पे और अभी तक कुछ भी नहीं आया। जैसे ही मैं इसको करूंगा रीलोड, तो आप नोट कीजिए कि मेरे सामने में बिल्कुल इस डेमो वेबसाइट की तरह इस तरह एक पोस्ट कैरोसेल ऐड हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ भी इसी तरह ही एक पोस्ट कैरोसेल ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह डिफरेंट किस्म के पोस्ट आ रहे हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा की डेमो की वेबसाइट पे ये 3 डिफरेंट कॉलम्स है जिसमें डिफरेंट किस्म के पोस्ट है, डिफरेंट कैटेगरीज के पोस्ट है। तो हम जाएंगे एडिट पे और यहाँ से हम एक रो को ऐड करेंगे जिसमें 3 डिफरेंट पोस्ट थे और सेम साइज की थी। मैं इसको करूंगा सेलेक्ट और यहाँ से एक एक पोस्ट डिफरेंट कैटेगरी को लगाऊंगा। मैं यहाँ से करूंगा एजुकेशन को सेलेक्ट एंड दूसरे पे मैं ऐड करता हूँ टेक को, एंड देन लास्ट पे मैं करूंगा एजुकेशन को, एंड देन मैं सेव और एग्जिट पे क्लिक करूंगा और अपडेट करूंगा। अब हम जाते हैं अपने वेबसाइट पे और देखते हैं कि हमारे पास ये इस तरह ऐड हो चुका है या नहीं। ये 3 डिफरेंट किस्म की पोस्ट। मैं करता हूँ अपनी पेज को रिलोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी डिफरेंट कैटेगरी की 3 पोस्ट लग चुके हैं। तो अभी तक हमने अपने वेबसाइट पे जितना भी काम किया है इसकी कंपैरिजन करेंगे एक्स्ट्रा डेमो वेबसाइट के साथ, जो कि फर्स्ट पे यहाँ पे लगा हुआ है एक पोस्ट स्लाइडर और हमने भी एक पोस्ट स्लाइडर लगा दिया स्टार्ट में। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा डेमो वेबसाइट पे 2 डिफरेंट किस्म की पोस्ट है, बट यहाँ पे एक मसला है कि एक्स्ट्रा डेमो पे ये क्या आ रहा है, ये डिफरेंट किस्म के पोस्ट आ रहे हैं जो कि नेचर के डिफरेंट किस्म के पोस्ट है। तो ये हम किस तरह लगाएंगे, हमारे वाले में जस्ट एक ही पोस्ट है। अब आप नोट कीजिए कि ये जस्ट एक पोस्ट नहीं है, ये भी एक स्लाइडर लगा हुआ है जिसमें नेचर कैटेगरी की डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं। तो इसको मैं फर्स्ट करता हूँ करेक्ट। अपने वेबसाइट पे मैं जाऊंगा एडिट पे एंड देन मैं जाऊंगा इस पोस्ट पे, इसको मैं रिमूव करूंगा और यहाँ से मैं फिर से इंसर्ट मॉड्यूल पे पोस्ट स्लाइडर को ऐड करूंगा और सिर्फ एक ही कैटेगरीज के यानी कि बिजनेस के जितनी भी पोस्ट है उनको मैं सेलेक्ट करूंगा और सेव और एग्जिट पे क्लिक करने के बाद इसको मैं करूंगा अपडेट। तो जैसे ही मैं पेज को रिलोड करता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे पास भी इस तरह के डिफरेंट पोस्ट लग चुके हैं जो कि ये एक्स्ट्रा की डेमो वेबसाइट पे लगी हुई है। अब ये किस तरह इसमें ऐड करेंगे, आप इसके एडिट लेआउट में जाकर आप इसको खुद लगाएंगे जो कि बहुत इजी है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। एडिट पे जाने के बाद यहाँ से आप इसके एडवांस सेक्शन में जाके इसको आप लगा सकते हैं। तो ये आप खुद लगाइए। इसके बाद दूसरा जो हमारे वेबसाइट में एक प्रॉब्लम है जो कि एक्स्ट्रा डेमो पे यहाँ पे एक वीडियो लगी हुई है और हमारे साइट पे जस्ट एक फीचर इमेज एक पोस्ट लगा हुआ है, फीचर इमेज का एक पोस्ट। तो इसको हम किस तरह लगाएंगे, अब ये कौन सी कैटेगरी है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो मैं जाऊंगा अपने वेबसाइट पे एंड पोस्ट में जाके इस स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जाऊंगा। तो ये मेरे पास है स्पोर्ट की कैटेगरी, इसको मैं एडिट करूंगा।
अब आप नोट कीजिए कि ये जो है, ये वाला ऑप्शन वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट नहीं आता, ना ही हर किस्म के थीम में ये अवेलेबल होता है। ये कुछ स्पेसिफिक थीम है जिसमें ये वाला फीचर अवेलेबल होता है। फर्स्ट पे कैटेगरी, देन टैग, अब इसके नीचे एक फॉर्मेट लगा हुआ है। तो ये हम यहाँ से फॉर्मेट में स्टैंडर्ड से हटा के हम जैसे ही इसको वीडियो करेंगे, आप नोट कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास वीडियो फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है और उसमें हम यहाँ से डायरेक्ट भी अपने सिस्टम से वीडियो लगा सकते हैं और यूट्यूब से लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यूट्यूब से लिंक कॉपी करता हूँ, जो कि ये है मेरा पहले से लगा हुआ है। मैंने अपने चैनल का लिंक, चैनल के 3 कस्टमाइजेशन की वीडियो का लिंक कॉपी किया है एंड सिंपल मैं करूँगा इसको अपडेट। अब अपडेट करने के बाद मैं जैसे ही जाता हूँ अपने वेबसाइट पे, तो जिस तरह का एक्स्ट्रा डेमो वेबसाइट पे ये वीडियो लगी हुई है, स्टार्ट में हमें फीचर इमेज शो हो रहा है एंड देन जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये एक वीडियो स्टार्ट होती है। तो ये इसी तरह हमारे वेबसाइट पे भी लग चुकी है। तो जैसे ही मैं अपने साइट को रिलोड करूंगा, ये देखिए मेरे साइट पे भी एक वीडियो लग चुकी है। स्टार्ट में हमें फीचर इमेज नजर आ रहा है, बट जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं एक वीडियो प्ले हो जाती है। तो ये हम किस तरह लगाएंगे, आप इसको नोट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये हर थीम में ना ही वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। ये कुछ स्पेसिफिक थीम है जिसमें ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ये कौन सा पोस्ट है, पाकिस्तान वन द एशिया कप, ये इस पोस्ट में हम जाते हैं और स्टार्ट में कैटेगरी, टैग और बिल्कुल उसके नीचे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप इसको वीडियो सेलेक्ट करोगे एंड देन आपके पास वीडियो फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से आप अपने सिस्टम से भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं एंड गूगल से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं लिंक को कॉपी करके। तो इस तरह ये पोस्ट में हम वीडियो लगा सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा के डेमो टीम में इन 3 पोस्टेड में फर्स्ट 2 पोस्ट जो है वो तो करेक्ट है, वो तो पोस्ट ही है, बट जो थर्ड वाला है यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है और हमने अपने साइट पे तीनों ही पोस्ट बना लिए। तो हम ये कोड किस तरह लगाएंगे, सेम इसी प्रोसेस पे जिस तरह हमने वीडियो लगा ली। हम जाएंगे अपने पोस्ट पे, ऑल पोस्ट में ये हमारा कौन सा पोस्ट है, एजुकेशन का। हम चाहते हैं कि हमारा भी यह एजुकेशन पोस्ट में कुछ कोड्स हम लिखें, तो एजुकेशन की पोस्ट को हम एडिट करेंगे। सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने वीडियो लगाई। हम जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट पे और आप नोट कीजिए फर्स्ट सेंडर है, वीडियो है, ऑडियो है एंड देन कोड्स। तो यहाँ से हम कोड्स को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम कोड को सेलेक्ट करते हैं, आप नीचे आइए, यहाँ से आप देख सकते हैं कोड्स का फॉर्मेट आ चुका है। यहाँ से हम कोड टेक्स्ट लगाएंगे और यहाँ पे अतर का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ से एक कोड लिखता हूँ और देन मैं इसके अतर का नाम लिखूंगा और इसको करूंगा मैं अपडेट। अब मैं जाऊंगा अपने साइट पे और देखता हूँ कि मेरे इस पोस्ट पे भी कोड लग चुका है या नहीं। तो मैं करूंगा अपने पेज को रिलोड। तो आप देख सकते हैं कि मेरे एजुकेशन की जितनी पोस्ट है उस पे ये कोर्स लग चुका है, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि मैंने एजुकेशन का पोस्ट यहाँ भी लगाया है एंड यहाँ भी लगाया है। तो मैं इसको जाता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं डिफरेंट पोस्ट को लगाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारा वेबसाइट अभी तक बिल्कुल जिस तरह एक्स्ट्रा डेमो का वेबसाइट है इस तरह का हो चुका है। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में ये एक कॉलम है और इसमें ना ही ये पोस्ट कैरोसेल है ना पोस्ट है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के पोस्ट है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, एडिट पे जाते हैं, यहाँ से एक रो को ऐड करते हैं और कॉलम जो है वो सिर्फ एक है, तो हम एक ही कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट मॉड्यूल पे जाने के बाद अब ये डिफरेंट किस्म के टैब्स है। तो ये हम टैब पोस्ट, अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि इसके जो इसका इमेज है उस पे भी इसी तरह टैब्स आ रहे हैं। तो हम करते हैं टैब पोस्ट को सेलेक्ट और यहाँ से अब ये कह रहा है कि आप कौन से कैटेगरीज को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से एक बिजनेस को करता हूँ ऐड एंड देन मैं करता हूँ एजुकेशन एंड एक तीसरे भी मैं ऐड करता हूँ स्पोर्ट्स।
तो इन 3 कैटेगरीज को मैंने ऐड कर लिया टैब पोस्ट में एंड अब सेव करता हूँ और यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ और अब जाता हूँ अपने वेबसाइट पे। तो अब मैं करूँगा अपने पेज को रिलोड और देखते हैं कि टैब पोस्ट हमारे पेज पे लग चुका है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पेज पे भी बिल्कुल इसी तरह एक्स्ट्रा डेमो वेबसाइट की तरह हमारे पेज पे भी टैब पोस्ट लग चुके हैं। तो इस तरह होती है एक्स्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन, जो कि बहुत इजी है, बट आपने लाजमी इस पे प्रैक्टिस करना है। एक एक चीज आपको तभी क्लियर हो जाएगा जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे। अब इसमें थोड़ा सा काम रहता है कि एक्स्ट्रा के डेमो वेबसाइट पे ये साइड बार में कुछ विजिट लगी हुई है। फर्स्ट पे सर्च है, देन रिसेंट पोस्ट है। अब ये हम अपने साइट पे किस तरह लगाएंगे? तो सिंपल, आप जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ से आप अपीयरेंस में जाके विजिट में जाएंगे। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये मेन साइड बार है। अब ये मेन साइड बार हो गया, इस तरह ये है एक्स्ट्रा डेमो पे। तो मैं इस मेन साइड बार में इनको ये सर्च, इन सारों को मैं फर्स्ट डिलीट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह होते हैं। अब यहाँ पे पहले सर्च विजिट लगा है तो मैं अपने साइट पे यहाँ विजिट में करूँगा सर्च। ये रहा सर्च। मैं सर्च को सिंपल ड्रैग करूँगा और मेन साइड बार पे यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। अब इसके बाद आपने कोई सेव चेंजेस वगैरह नहीं करनी और बस ये डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे लग जाता है। जैसे ही मैं रिलोड करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि मेरे साइट पे भी सर्च का विजिट लग चुका है। अब इसके बाद रिसेंट पोस्ट है, तो इसको मैं किस तरह लगाऊंगा? विजिट में जाके मैं यहाँ से ये रिसेंट पोस्ट है इसको उठाऊंगा और मेन साइड बार में सर्च के नीचे ही मैं इसको लगाता हूँ। अब इसको रिसेंट पोस्ट को मैंने लगा दिया और अब जाऊंगा अपनी साइट पे। तो जैसे ही मैं रिलोड करूंगा, रिलोड करने के बाद मेरे साइट पे भी रिसेंट पोस्ट लग चुके हैं। तो इस तरह ये साइड बार हम बना सकते हैं विजिट में जाके अपने मुताबिक। यहाँ से विजिट को ड्रैग करके अपने मेन साइड बार पे, या ये फुटर जो है, ये फुटर भी हम यहाँ विजिट से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई विजिट को उठा के फुटर साइड बार लेफ्ट या साइड बार राइट, आप जहां मर्जी इसको लगा सकते हैं और अपने मुताबिक फुटर बना सकते हैं। तो ये था एक्स्ट्रा थीम का कस्टमाइजेशन, जो कि इजी है बट प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है इस पे। जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीज क्लियर नहीं होगा। जैसे जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करोगे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज किस तरह होती है। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा थीम इम्पोर्टेंट है ब्लॉगिंग या न्यूज की वेबसाइट के लिए। मोस्टली ये एक्स्ट्रा का थीम ही यूज होता है ब्लॉगिंग के वेबसाइट के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो एक्स्ट्रा थीम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। उम्मीद है आपको एक्स्ट्रा थीम कस्टमाइजेशन समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।